जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, अपने गोट फार्म का नाम? जेएस गोट फार्म। कहाँ पर है ये बिडगांस माउली टेरिया रोड, हाँ, उदयपुर राजस्थान। ठीक है। तो भाईजान, ये पार्ट 1 है। जी, तो इसमें सबसे पहले पार्ट 1 में क्या दिखा रहे हो आप? इसमें मैं पार्ट 1 में पूरा फार्म का टूर करूंगा। सुबह क्या डलता है, दिन में क्या डलता है और शाम को क्या डलता है, और क्या मेरे पास क्या रचका है, क्या दाना डालता हूँ मैं, पूरा फार्म का टूर कराऊंगा आपको मैं। ठीक है। जी, तो फ्रेंड्स, चलो वीडियो की अब हम शुरुआत करते हैं। तो भाईजान, मुझे ये आपके ये जो फार्म है ये पूरा, जी, ये पूरी लैंड है, एक वो रेड वाला वहाँ पर वो भी शेड वाला वो है, भी शेड है। और बाकी ये इधर है आपका स्टार्टिंग का है। स्टार्टिंग का तो ये कितने एकड़ में है सारा? ये 2.5 से 3 एकड़ में है। 2.5 से 3 एकड़। 3 एकड़ में ये। तो अतिक साहब, अभी जो ये बाड़े में आए हैं, जी ये आपकी मॉर्निंग की सबसे पहली फीड होती जी, है। दिखाइए क्या खिला रहे हैं आप? हम लौंग पत्ती खिलाते हैं। अच्छा, हरी पत्ती। हरी पत्ती। देखे, ठीक है। आप क्या देते हो, पानी पिलाते हो या हरी पत्ती? पहले हरी पत्ती देते हैं, फिर उसके बाद पानी पिलता है। तो मॉर्निंग में कितने बजे का टाइमिंग है? मॉर्निंग में हमारा 9 बजे का टाइम रहता है। हाँ। हरी पत्ती का हाँ, हरी पत्ती का 9 बजे का टाइम रहता है, फिर उसके 1 घंटे बाद पानी का टाइम रहता है। पानी दे। जी तो प्लेन पानी पिलाते हो या क्या पिलाते हो? जी, प्लेन पानी रहता है, और पानी में मतलब हम हफ्ते में 2 या 3 बार हाँ। कभी गुड़ मिल जाता है, हम्म, कभी गुड़ मिला देते हैं। एक आयुर्वेदिक हिमालय बत्ती से आता है, हाँ। वो मिलाते हैं, जिससे खाना डाइजेस्ट हो जाए इनका, हो जाता है। उस वजह से। ठीक है। तो गुड़ मतलब गर्मी के सीजन में? हाँ, गर्मी के सीजन में गुड़ का पानी में ना पिलाते हैं ना, तो ठंडक रहती है। कि अभी यहाँ पे गर्मी एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा है, ड्राई बहुत है। ड्राई बहुत ज्यादा है, ड्राई बहुत है, इस वजह से। तो अतिक साहब, ये जो सेक्शन है ये, इसके बारे में बताएं आप। ये हमारे बकरों के 2 सेक्शंस है। इसमें कम वेट, जो कम धीरे खाता है, हाँ। वो उधर रहता है, जो ज्यादा खाता है वो उधर रहता वो है, इस तरफ रहता है। तो ये पहला जो आपके फार्म का जो पहले ये 2 सेक्शन है ना, मेल और फीमेल्स के, कि कैसे है ये? नहीं, ये सब मेल है। टोटल मेल के? टोटल मेल का तो सेक्शन है। तकरीबन कितने जानवर यहाँ पर रखते हो आप? यहाँ पर 140 नग है। ऐसा क्या? ठीक है। तो ये अंदर का कंस्ट्रक्शन का है? जी, अंदर शेड अंदर का जी, ऊपर एक भाई। तो ये कितने स्क्वायर फीट का होगा ये 2000 स्क्वायर फीट का शेड है अंदर का पूरा। अंदर में? जी। तो जैसे कि अभी एक सेक्शन आप बना के रखे हो, ये मतलब कि क्या काम? ये सेक्शन इसलिए बनाया के रखा है, जो कमजोर होता है, हाँ हाँ, जो कमजोर होता है वो रात में इसमें बंद हो जाता है, बाकी सब इधर रहता है। बाकी सब इधर आ जाते हैं। 2000 स्क्वायर फीट में कितने बच्चे हैं? यहाँ 140 बच्चे रहते हैं। 140 बच्चे रात में सिर्फ रहते हैं? रात में और सिर्फ। दिन में जो है वो बाहर रहते हैं। दिन में फ्रेंड्स मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप लोग देखें। जो बाहर का एरिया है ब्रदर, ये कितना है? ये 6000 स्क्वायर फीट का है। ये 6000 स्क्वायर फीट का? ये जी, 2 बाड़े बना दिए 2 बाड़े बनाए हैं। ना, जो वीक वाले हैं वो एक तरफ, जो और जो ऐसा है वो एक तरफ। जी ठीक है। आपका जो ड्राई फीड है, जी, ड्राई मैटर का, उसका गोडाउन है? ये गोडाउन उसका तो फ्रेंड्स देखे, तो ये पूरी साल का आप स्टॉक कर लेते हो? नहीं, 6 महीने का स्टॉक रहता है ये। 6 महीने का? जी। क्या है ये? ये हरी पत्ती है। ये सारी हरी पत्ती? सारी हरी पत्ती है। और इस तरफ जो ये इस तरफ है, ये गंवार का भूसा है। गंवार ये भूसा है ना? जी ठीक है। तो ये हर 6 महीने से आप स्टॉक जी, 6 महीने का स्टॉक करते हैं हम करते ये। हैं। जरूरी भी है, गोट फार्मिंग के लिए बहुत जरूरी है ये। तो साथ ही साथ मुझे ये बता दीजिए भाई, कितने बाई कितने का अंदाजा? ये 30 बाई 30 का शेड है। हाँ। और 12 फीट हाइट है इसकी। तो इसमें पूरा स्टोर हो जाता है 6 जी, महीने? 6 महीने का स्टोर हो जाता है इसमें। जो सूखा चारा जैसे सूखा। हरी पत्ती और गंवार की भूसी ये पूरी स्टॉक हो जाती है? पूरी स्टॉक हो जाती है ठीक इसके अंदर। फ्रेंड्स देखें, तो अतिक साहब, ये जो रूम है ये किस चीज के लिए, मतलब ये यहाँ पर दाना पीसा जाता है। यहाँ पर जो आप जो ग्रेन्स देते हो, जो ग्रेन्स देते हैं हम, वो सब यहाँ पे पीसा जाता यहाँ है। पर पिसाई होती यहाँ पिसाई होती है उसकी। तो ये चक्की है? ये चक्की है। तो ये 2 चक्की क्यों है, मतलब? एक में दाना पिसाता है और एक ये इसमें क्या पिसा जाता है? इसमें जो पिसाता है, हाँ। इसमें सोयाबीन पिसाता है। इसमें जो छोटा दाना होता है वो इसमें पिसाता है। हाँ, और ये इसमें खल जाती है, खल और मक्का, सरसों की खल। अच्छा, ये पिसते आप? ये पिसते हैं इसमें। और फिर उसके बाद में ये मशीन क्या है? ये सब जो दाना पीसा जाता है ना, हाँ। उसके बाद में इसमें जाता है, इसमें मिक्स होता है। मिक्सचर है? ओके 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 ओके। और फिर एक मशीन ये एक और रखी है? हाँ, मिक्सचर के बाद फिर इसमें ऊपर ना इसमें पैलेट्स बनते हैं। अच्छा, तो अभी भी पैलेट्स बनाते हो कि नहीं? जी, पैलेट्स बनाते हैं। बनाते हैं? जी। ठीक है। तो ये घास फिर किस लिए? ये रचका है। हाँ हाँ, ये मॉर्निंग में रचका, मॉर्निंग का टाइम है ना, तो रचका रहता ही है सुबह सुबह मॉर्निंग में। एक टाइम में रचका। तो ये आपका है, आपकी मतलब यहीं पे पैदा हो रही जी, है? यहीं पे पैदा होता है ये सब। यहीं पे पैदा होता है? जी। तो मुझे बकरियों का सेक्शन दिखाएगा अंदर जी, से? आइए। तो ये सेक्शन जो है ये
ये बकरियों का सेक्शन है यहाँ पर। मेन सेक्शन मेन सेक्शन यहाँ पर यही है। ऐसा है क्या? जी। तो ये अंदाजा कितने स्क्वायर फीट का है? ये 2,500 स्क्वायर फीट में बना हुआ शेड है पूरा। जी। तो इसमें बकरे वगैरह भी रखते हो आप? जी, इसमें बकरे वगैरह भी रहता है, बकरियां भी रहती है इसमें। ऐसा है जी। तो इनका जो बाहर जो बकरियां खेलती है या जी। रहती है, खाती पीती है, वो बाहर का? वो बाहर है सब। वो बाहर का दिखाते हैं? जी, आपको बाहर का लोगों को? दिखाते हैं। चलो बाहर का ये बाहर का है। तो ये टोटल कितने स्क्वायर फीट? ये 9,000 स्क्वायर फीट का शेड है टोटल वहाँ तक आगे तक है ना? जी। पूरा। इसमें 3 सेक्शन कर रखे हैं। हाँ, इसमें बकरियां अलग रहती है, बकरे अलग रहते हैं। 3 सेक्शन कर रखे हैं इसके, 3-3 हजार स्क्वायर फीट के। 3-3 हजार स्क्वायर जी। फीट के टोटल। तो फ्रेंड्स देखिए, ये इनकी बकरियों का है बाड़ा। लोग खाना पीना जो होता है गर्मियों में वो बाहर होता है, सब बाहर होता है। सर्दियों में जो होता है सर्दियों में भी बाहर ही रहता है। तो सर्दियों में धूप सेकने सिर्फ बाहर है। जी, धूप सेकने बाहर आता है। ओके, तो फ्रेंड्स देख ले आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। ये 2 बाड़े जो है आपके फीमेल्स के है ना ब्रदर? जी, ये 2 बाड़े फीमेल्स के हैं और 1 बाड़ा मेल का है। तो ये जो फीमेल्स है ये कितनी है क्वांटिटी? ये फीमेल्स है मेरे पास है 225 समथिंग, 225 के करीब है ये। करीब है। और बकरे कितने हैं? बकरे मेरे पास अभी 200 बकरे हैं। 200 बकरे के जी। करीब है। तो फ्रेंड्स ये एक सेक्शन आपका बकरों का है ना? जी। तो फ्रेंड्स आने वाले वक्त में जो वीडियो आएगी इनकी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 है ना, पार्ट 6 तक जाएगा। जैसे फर्स्ट पार्ट है ये, तो आने वाले वक्त में फॉर सेल के लिए जो इनके बकरे हैं बड़े से लेके छोटे तक वो हो गए, कुछ इनकी बकरियां हैं वो फॉर सेल के लिए होगी, जी। है ना? सही ना फ्रेंड्स? बने रहिएगा, देखते रहिएगा, है ना? अब ये तो हमने दिखा दिया है सारा। हाँ तो आपका ये जो दाने का जहाँ पर स्टोर करते हो आप जी, सारे, वो कहाँ पर है? वो अपन चलते हैं अपन। चलो ठीक है जी। अतीक साहब ये क्या है? ये मुबारक भाई हमारा ग्रेन्स रखने का गोडाउन है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो चलते हैं अंदर, जी। दिखाइए। आइए। तो भजन ये कितने बाई कितने का है ये 21 बाई 16 का है। 21 बाई 16। इसमें आप सारे दाने रखते हो? सब दाने रखते हैं इसमें। ऐसा है? जी। ठीक है, तो फ्रेंड्स देख लें ये है ना सारे दाने। तो ये जो दाना है ये कितने कितने महीने का स्टोर करते ये हो? 2 महीने का स्टॉक करते हैं हम इसमें। बाकी अगर ज्यादा का करेंगे तो फिर क्या फंगस का डर रहता है। हाँ वो तो है, दानों में फंगस वगैरह कीड़े वगैरह बहुत कीड़े वगैरह बहुत ज्यादा, इसलिए 2 महीने का स्टॉक करते हैं। 2 महीने। ओके, तो ये रखते हैं। जी। हाँ। और मुबारक भाई अभी क्या है कि 11 बज गए हैं। हाँ। तो अभी क्या है कि फलकट का टाइम हो चुका है। ठीक तो है। अपन वो भी दिखाता हूँ। फलकट किस चीज की है? ये फलकट है गंवार की। गवार भूसा, गंवार भूसा। यानी 9 बजे आपने हरी पत्ती चढ़ाया था? हरी पत्ती हो गया था और फिर 11 बजे का फलकट का टाइम होता है इनका। ठीक है जी। तो देखिए मुबारक भाई ये हमने भूसा डाल दिया है इसमें। ओके, ये सारा मतलब ये सब फीडर्स में आपने? जी, सब फीडर्स में। ऐसा है क्या? जी। जितने भी फीडर्स है सब में आपने भूसा डाल दिया है। जी। तो बकरी आप सब अंदर है? सब अंदर है। ठीक है, खोलिए देखिए आप फ्रेंड्स ये सामने साइड। तो मुझे एक बात बताइए आप, जी। जो आपकी जो फीड है पूरे दिन की वो सुबह में 9 बजे हरी पत्ती, फिर 10 बजे पानी, हाँ? फिर 11 बजे फलकट। ये जी। इसके बाद अब क्या होगा? इसके बाद अब दाने का टाइम होगा। वो दाने का है, जो दाने का वो शाम का है। तो हरा चारा जो आप, हरा चारा है जो वो पानी के साथ में रखाता है। जब पानी जब जब रखते हो, हरा चारा हरा चारा रखता है। तो तकरीबन दिन में आप 3 टाइम मिनिमम खिलाते हो, 3 टाइम मिनिमम खिलाते हैं। है ना? ठीक है, तो शाम को जब दाना खिलाओ तो वो टाइम की भी हम वीडियो बना देंगे। जी। उससे पहले मुझे आपके जो आपकी जो लैंड है जहाँ पर क्या क्या आपने घास कौन सी उगाई है, जी। कैसे कैसे उगाई है, उसके बारे में भी जरा बताएंगे वीडियो में। चले बता चलो दो। ठीक है। इसको रचका बोलते हैं। एक मिनट फ्रेंड्स मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आप देखें क्या है ये? हरा चारा रचका बोलते हैं जिसको। रचका है ये? जी। ये है, और क्या है आपके पास में? सुपर नेपियर है। हाँ? वो उधर है। तो अतिक भाई अच्छा, शाम का और क्या कहते हैं शतूत है। दाना मिक्सचर है वो भी सब उधर ही है, उधर लगा हुआ है। यहाँ पर कराया है क्योंकि शोर बहुत होता तो फिर हमारे भाइयों तक आवाज नहीं पहुंचती। जी। तो मैं नीचे दिखाता हूँ सबसे पहले, जैसे कि ये आप कर रहे हो, तो ये सबसे पहले ये क्या है भैया? ये गेहूं का चापड़ है। गेहूं का चापड़ है जी। ठीक है। उसके बाद में सेकंड में ये क्या ये है? जौ का दलिया है। जौ का आपने पीस कर दलिया बना जी। लिया। फिर उसके बाद में भजन ये खल पीसी है।
सरसों की खल है ये। सरसों की खल है ना ये? जी ठीक है। उसके बाद में भाईजान ये भी खल ही है, ये भी सरसों सरसों की। वाली है, जी। कोई नहीं। देन उसके बाद में ये मक्का है, ये मक्का है, देख लीजिए फ्रेंड्स, डला हुआ। और ये गेहूं। ये गेहूं डले हैं। जी तो फिलवक्त जो आपकी जो इंग्रेडिएंट्स इस गर्मी के हिसाब से जो चल रही है वो यही चल रही है जी। या और कुछ ऐड करते हैं? नहीं, इसमें एक चना चूरी और ऐड होती है, हाँ और इसमें मिनरल मिक्सचर ऐड होता है, हाँ। मीठा सोडा होता है हफ्ते में 3 बार, ओके। और नमक का पानी डलता है इसमें। ये सब सब है ना मिक्स होके सब है ना क्वांटिटी चलती है बकरों के अलग, बकरियों के अलग, हाँ वो सब है ना इसमें मिक्स होती है, हाँ। इस मिक्सचर में जाती है, इसमें मिक्स होती है, फिर उसके पैलेट्स बनते हैं। ऐसा है। जी। तो पैलेट्स जो तैयार एकदम ताजा है तो डायरेक्ट डाल देते हो या सुखाना पड़ता है आपको? नहीं, पैलेट्स डायरेक्ट डाल देते हैं, रोज के पैलेट्स निकलते हैं। अच्छा जी ऐसा है। जी। तो फ्रेंड्स देख ले, ये मैं आपको कोई एक डाइट इनकी जो है, सुबह की मैंने हरी पत्ती दिखा दिया था, दोपहर में जो था वो आपका ग्वार का भूसा दिखा दिया था, हरी घास रिश्का दिखा दिया है, दाना दिखा दिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो भाईजान सबसे पहले आपका नाम बताएं। अब्दुल हकीम शेख। ठीक है। तो भाईजान मैं अभी हमारे जो पार्ट का एंड होने आ गया है जी। मैं ये चाहता हूँ कि हमारा जो आपका जो फार्म है जी। इसका जो टूर हो रहा है वो तो है ही है, हाँ हाँ। लेकिन एक्सपीरियंस जो आपके निजी एक्सपीरियंस है जी वो बिल्कुल सच्चाई के साथ आप लोगों तक पहुंचाए। जी बिल्कुल। क्योंकि न्यू कमर्स जो होते हैं हमारे बेचारे, जी वो उनको प्रॉपर, अगर आप जैसे गोट फार्म वाले अगर सही मैसेज नहीं देंगे सही बात है, तो उन तक वो बात पहुंचेगी नहीं। सही बात अगर है। अगर वो बात उन तक ना पहुंची तो शायद इन फ्यूचर वो नुकसान खा सके। जी बिल्कुल। तो ये हमारा फर्ज बनता है, ऐसा यूट्यूबर जी। मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप जैसे भाइयों की राय मशवरे जी, लोगों जी। तक दिखाऊं, और आप लोगों का भी फर्ज बनता है गोट फार्मर का लोगों को सच्चाई बताए। बिल्कुल सच्चाई। तो मेरा नंबर 1 का सवाल पहला ये है भाईजान कि जी। आपको कितने साल हो गए इसमें? ये हमारा 2nd ईयर है। ये 2nd ईयर है? जी बिल्कुल। ठीक है। इससे पहले आप क्या कर रहे थे? मेरा कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का बिजनेस था, और मेडिकल सर्जरी का बिजनेस था। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ये कि फ्रेंड्स आज देख लें कि आज की तारीख में जो है बड़े पढ़े लिखे लोग भी इस इंडस्ट्रीज में आ रहे हैं, जी है ना। और एक दूसरा मेरा बड़ा कड़वा सवाल है भाईजान के बिल्कुल सच्चाई के साथ बताइएगा जी। कि गोट फार्मिंग आसान है या बड़े मुश्किलों वाली है? नहीं, बड़ी मुश्किलों वाली है, आसान टास्क नहीं है, ये इजी टास्क नहीं है। कारण एक तो लेबर का प्रॉब्लम है, आपको 24 आवर यहाँ पे रहना पड़ता है, बिना देख रेख के काम नहीं होगा आपका। आप लेबर के पास छोड़ दें कि आप सोच लें कि मैं घर बैठा हूँ और लेबर सब काम कर लेगी, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अच्छा। आपको 24/7 यहाँ पे रहना पड़ेगा, और बिना इंस्ट्रक्शन के काम नहीं होगा। वेदर का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, फीड का ध्यान रखना पड़ेगा, वैक्सीनेशन वगैरह, कोई जानवर बीमार है, साइड में क्यों खड़ा है, लेबर ये सब ध्यान नहीं रख पाती है, तो ये सब ध्यान अपन को ही रखना पड़ता है। कहने का मतलब ये कि पूरा 100% इनपुट देना पड़ेगा अगर आपको सक्सेस गोट फार्मिंग जी, और आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, 2 से 3 साल का पेशेंस रखना पड़ेगा अगर आपको आगे जाना है तो। बाकी जो आपका जो मैं कह रहा हूँ कि 1st 2nd ईयर में जो लॉस होगा वो आप अगर छोड़ दोगे तो वो भी भरपाई नहीं कर पाओगे। अगर आपको सक्सेस होना है तो पेशेंस के साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा आपको, उसके बिना काम नहीं हो सकता है। तो मुझे एक बात बताइए, आपका निजी एक्सपीरियंस पहली साल दूसरी साल आपको मुनाफे में लेकर गया या घाटे में लेकर गया? पहले साल सही था, 2nd ईयर थोड़ा सा लॉस हुआ हमको। ये साल में आपको? हाँ, क्योंकि पीपीआर हमारी जानवर लाती और पीपीआर आ गई थी हमारे, तो उसमें हमको लॉसेस हुए हैं। ठीक है। तो ओवरऑल मौजू ये कि आदमी इसमें जो है शुरू के 2 या 3 साल जो है बड़े कड़वाहट जी बिल्कुल अनुभव लेता है, अनुभव लेना पड़ेगा आपको, है ना। नंबर 1 क्योंकि लाइफ स्टॉक है, लाइफ स्टॉक के बाद में बीमार होता है, बिल्कुल होता है, आपको इलाज वगैरह कुछ आता नहीं है जी, है ना। तो फिर डॉक्टरों का मुंह देखना पड़ता है, डॉक्टर टाइम पे आते नहीं है ना। जानवर खड़े खड़े मर जाता है बेचारा, लेकिन डॉक्टर वक्त पे नहीं पहुंच पाता है कहीं। थोड़ी आपको नॉलेज होनी चाहिए मेडिसिन की वगैरह की। तो पहला तो मतलब डॉक्टर वक्त पे नहीं आता है, डॉक्टर वक्त पे कभी नहीं आता, गाइडलाइन के बिना आप कुछ कर नहीं सकते। हाँ जी। अगर छोटी मोटा अगर स्टार्ट में ही अगर कोई बीमारी है और अगर आपको बेसिक नॉलेज है, छोटी मोटी बोलस से अगर आदमी आप ठीक कर सकते हो तो वो तो ठीक है, ठीक है। हाँ। तो अनजान आदमी के लिए वो भी बहुत बड़ा टास्क है ना। जी बिल्कुल। तो बच्चा ये कौन है आपके साथ में? भांजा है मेरा।
ये हमारे साथ है मेरे, अच्छा। और ये मैं इंस्ट्रक्शन देता हूँ, गाइडलाइन में ही चलती है। हाँ। और ये सारा दौड़पा का काम यही करता है। तो जी, माइक बिल्कुल। देखिए जरा जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या उम्र है आपकी? 22। तो सच बताना, 22 साल की उम्र में है ना, आपने बचपन भी देखा होगा, जी है ना, मस्ती भी देखी होगी। जी ये अब 2 साल से कंटिन्यू तुम इधर हो, जी। तो रात की नींद और दिन का चैन कैसा है, मुझे ये बताएं। रात की नींद तो ठीक है, पर दिन का चैन बहुत, दिन में बहुत भागा दौड़ी करनी पड़ती है। इनका ध्यान रखना पड़ता है, इनका हर चीज से। हर चीज से। शादियों में कहीं जा सकते हो? नहीं जा सकते। मौत मैया नहीं, नहीं जा सकते। बंधे रह गए। बंदे रह गए। अगर ये बिजनेस कर रहे हो तो आप बंदे रह गए। हाँ, जी, क्योंकि ये लाइफ स्टॉक है ना। लाइफ स्टॉक है ये। और एक बात मुझे और पूछना था बेटा, जी कि जानवर जब आते हैं तो बीमार भी होते हैं, हाँ। मोर्टेलिटी भी होती है। ये सच्चाई है, हर फार्म वाला फेस करता है। जी हर फार्म वाला फेस कर रहा है। दुनिया में ऐसा कोई फार्म नहीं है जी बिल्कुल। जहाँ पर बीमारियां ना आती हो और मोर्टेलिटी ना होती हो। जी लड़ना और जूझना आपका काम है ना। जी। तो इसमें पेशेंस कितना काम करेगा, ये बताएं आप। इसमें पेशेंस, बहुत पेशेंस रखना पड़ता है इसमें। ऐसा है, जी, बिना पेशेंस के बिना काम नहीं। पेशेंस के काम नहीं होता। पेशेंस अगर मान लो कि कोई आदमी जैसा मैं हो, अगर मुझे ये गोट फार्मिंग शुरू करना, पहले साल में मुझे कामयाब होना है और पहले साल में मुझे सारा मुनाफा मिल जाए, क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैं पहली साल ही मेरे यहाँ पर फार्म अगर मेरा सक्सेस ना हो और मैं वाइंड अप कर जाऊं, है ना, तो जी। बड़े नुकसान में तो मैं आ गया। नुकसान में तो आप आ तो गए। इसमें दोष किसका हो गया? मेरा हो गया, या मुझे सजेस्ट कर दिया उसका हो गया, या यूट्यूब का हो गया? किसका दोष हो गया? ये दोष अपना हो गया, जैसे खुद का नसीब की बात नसीब की बात है ये। है ना? अगर आप खड़े रह गए हाँ। 2 साल 3 साल तक, तो आप सक्सेस धीरे धीरे सीख जाता है, सीख जाता है ना, सीख जाता है। जी। पहले दिन क्या खिलाया उसे पता नहीं था, 2 साल बाद में कैसे खिलाना है बिल्कुल पता रहता है। जी। पता रहता है। और आने वाले तीसरे साल वो लोगों को बताता है कि यार तू ये खिला। जी। एक्सपीरियंस बोलता है, Experience बोलता है। एक्सपीरियंस बोलता है। तो भाईजान, मैं इन्वेस्ट तो काफी हो जाता है, पैसे तो हम बताएंगे नहीं लोगों को, नहीं। लेकिन ये खेल कम पैसों में हो जाता है क्या? नहीं, कम पैसों में अगर आप बड़ा करना चाहते हो तो मोटा पैसा चाहिए इसमें, है ना। जी बिल्कुल। कम पैसे में आप 2-4, जैसे आप चाहते हो कि आपको 3 साल में 4 साल में सक्सेस होना है, हाँ। तो आपको मोटा पैसा लगाना पड़ेगा। आप चाहते हो कि मेरे को 10 साल 5 साल में होना है, जी। तो आप 2 बकरी 4 बकरी लाके आप पाल के और धीरे धीरे आप ब्रीडिंग सेटअप पे ध्यान दें अच्छा, और फिर कर लें। मुझे एक बात बताइए कि जैसे कि लोगों का एक ख्याल है कि मैं 2 बकरी ले लूं, 4 बकरी ले लूं, जी ठीक है। माजरा चाहता हूँ फ्रेंड्स मैं आप लोगों से, तो बस तकफार मेरा कोई किसी को हर्ट करना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है टेक्निकली बातें करना। जी कि सपोज करो मेरे पास 4 बकरी है, तो मैं 4 बकरी से पूरा साल, या 6 बकरी से या 10 बकरी से पूरा साल बच्चे लेकर बेचकर, क्या मैं महीने का 18,000 15,000 कमा सकता हूँ? महीने का महीने का नहीं कमा सकते हो। सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है ना। ना। क्योंकि अगर आपको, क्योंकि मैं 15,000 अगर महीने का नहीं कमाया भाईजान, मेरी बीवी और अगर 2 बच्चे हैं मेरे, तो मेरे 10-15,000 रुपए महीने के एक्सपेंस हो ही जाते हैं। जी तो लोगों के बहुत से ख्याल है हमारे जी। भाइयों के कि यार ये जॉब है मेरी, 15,000 की मजा नहीं है, मैं 4-6 बकरी ले लेता हूँ और पाल के मैं मेरा बिजनेस कर लेता हूँ। जी। तो ये सक्सेस नहीं है, नहीं है, कामयाब नहीं है ना? नहीं। साइड में रखता है तो साल भर में उसको प्रॉफिट दे सकता है, वो भी अच्छा, साल side भर business। के। हाँ, तो आप ये मानो कि 10 बकरी रखता है, हम्म, तो साल का आप मान लो कि 1,20,000 रुपए वो निकाल सकता है, वो भी साल भर बाद। उसका फिर उसको खिलाने का खर्चा और ये भी आप उसमें माइनस करो तो 20-25-30,000 रुपए उसका साल का बचता है 10 बकरी पे। उससे ज्यादा नहीं बच पाता है। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। क्योंकि बच्चे मरते हैं। बिल्कुल मरते हैं। बच्चा को मतलब अपने बच्चों की तरह से भी ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है उनका। अपने बच्चे को तो अपन को डॉक्टर के वहाँ पे एट ए टाइम ले जाते हैं, यहाँ तो अपन को, आपको बच्चा है उसको मालूम नहीं पड़ेगा आपको एकदम क्या हुआ और एकदम कैसे मर गया। ठीक है जी। फ्रेंड्स, ये रियल में एक इम्पोर्टेंट मैसेज था, क्योंकि भाईजान मैं फेस करता हूँ ये चीज़ें। मुझे कॉल्स आते हैं कि भाईजान मैं 4 बकरी से या 10 बकरी से काम शुरू करना चाहता हूँ, मेरी माली हालत थोड़ी ख़राब है, और एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको, और क्या मैं सक्सेस हो तो मैं कहता हूँ कि यार तुझसे बेहतर है कहीं नौकरी कर ले, बस बस तू बस ना इस लाइन में, नहीं तो सही में तू जो है ना उससे भी खोए जाएगा। बिल्कुल खोलेगा, है सही ना। बात है। ये तेरे पास 1,00,000-2 लाख रुपए जो है, ये काम कर, तू है ना
कहीं इमदाद कर दे, किसी गरीबों में बांट दे, कम से कम दुआएं तो मिलेगी तुझे। जी बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। लाख 2 लाख रुपए में ना भाईजान नहीं है, नहीं होता है लोगों से मैं किसी मेरे भाई का दिल नहीं दुखाना चाहता, कोई इसमें बड़ा या छोटा नहीं है, ये रियल है, अनुभव की बात है जो हमने देखा है इस लाइन में। हमने देखा है कि इंसान, क्योंकि यूट्यूब चैनल्स पे ना भाईजान साल का 20 लाख, साल का 1 करोड़ बहुत जल्दी ऐसा लोग दिखा देते हैं। जी जी जी। लेकिन वो 20 लाख अगर साल का कमाया है तो उसने गवाया कितना पीछे के, वो आज जो जी, सुख दिखा रहा है चेहरे पे, तो बिल्कुल, पीछे के को क्या दुख और कितने छाले वो अपने दिलों में फोड़ चुका है, जी बिल्कुल बिल्कुल। वो कोई नहीं दिखाता है। वो कोई नहीं दिखाता है। एक्चुअली में ये आपका टूर फार्म का ये वीडियो है कि मैं जी। आपका फार्म का पूरा टूर दिखाऊं लोगों को। जी, बिल्कुल। ये पार्ट 1 है, जी लेकिन मैं साथ ही साथ एक मैसेज लोगों तक, हम एक पैगाम हमारा पहुंचाना एक फर्ज भी था भाईजान, जी बिल्कुल। इसलिए मैंने इतने सवाल किया। हाँ हाँ खैर भाईजान मजा है आपके इधर, 2 दिन में रहा जी है ना, नाइट शूट करना पड़ा। फ्रेंड्स याद रखिएगा आने वाले वक्त में इनके फॉर सेल के बकरे और बकरियां आने वाली है तकरीबन। इसके बाद जो है 5 वीडियोस और आएंगे, बने रहिएगा, है ना। जी। तो आपका कहने का मतलब असल बात यह है कि अगर कोई मालिक है, इन्वेस्टर है, वो 330 दिन 24 घंटे अगर इनको देगा और पेशेंस रखेगा, अगर नुकसान खाने की ताकत है शुरू में जी, 2-3 जी। साल, तब जाके वो कामयाब होगा। बिल्कुल लेकिन कामयाब इतना होगा। आसान काम हाँ, है ही नहीं। नहीं है। और कामयाब होगा तो वो इतना होगा कि उसको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आज सक्सेस लोग जो देखते हैं हाँ। वीडियो में, हम जो सक्सेस लोग देखते हैं कि अरे यार ये बंदा तो बहुत आगे निकल जी। गया, अरे यार, जिसे देखकर हम शुरू करते हैं असल में, जी वो 6-7 साल का एक्सपीरियंस है उनको, तब जाकर वो जब जाके इस लेवल पे पहुंचे हैं वो। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ ब्रदर कि कोई भी जो सक्सेस बड़े बड़े गुड फार्म है ना, इन भाइयों से इबरत हासिल करें, जी बिल्कुल। है ना, इन लोगों से इबरत हासिल करें, इनके पास जाए, इनसे पूछे। फोन पे हर बातें नहीं होती है, फोन पे और यूट्यूब जो देखते हो देखकर आप, काम वो करें बिल्कुल तो नहीं अलग चीज होती है, और फील्ड जो है वो बिल्कुल अलग चीज कि है। जिनका अनुभव हो ना, जी उसे उनसे अपना उस्ताद बनाकर उसके पास चले जाए, अपने वक्त को जाया करें। जी। भाई आप जानवर लेने जाते हो जंगलों जी, में, बिल्कुल। तो अपना वक्त जाया करते हो ना? बिल्कुल करना पड़ता है। तो एक बार सीखने के लिए यार भाई इन भाइयों के पास जाए। और हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे इन भाइयों को, स्पेशली जो जी, गुड फार्म आज जो सक्सेस लेकर माशाल्लाह इनको देख देख कर लोग सीख रहे हैं, लोगों जी। का शौक बढ़ रहा है। तो भाइयों आप लोगों से भी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपके पास जो भी मेरा भाई आता है ना, उसे एक पूरी सच्चाई के साथ में, हकीकत के साथ में उसे बात बता दे। क्योंकि यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम का पेज हो या फेसबुक का हो या कोई भी सोशल मीडिया हो भाईजान, ये जितने कामयाबी के रास्ते भी दिखाता तो उतने गुमराही भी इसमें है जी बिल्कुल है ना। जी, तो बचे, है ना, कुछ ऑनलाइन फ्रॉड से बचे। जी। अपने अशरफुल मखलूक हो, तुम इंसान हो, तुम्हारे पास में ऊपर वाले ने दिमाग दिया है, तो लालच में ना आकर अच्छे से तहकीक करे, रिसर्च जी, करे। एक दिन में डायरेक्ट ना कूद कर आए इस जी, इंडस्ट्रीज बिल्कुल। में, साल 1.5 साल की रिसर्च करे, जी साल भर किसी फार्म पर जाकर एक बार लेबर जॉब ही करके देख ले, बिल्कुल। चाहे 2 घंटे की हो रोज शाम हाँ की, एक्सपीरियंस ले ले, जी, पूरा बिल्कुल। एक्सपीरियंस साल 1.5 साल का समझे, निस्बत समझे जानवर की, जी नस्ल कौन सी होगी कौन सी मेरे लिए यहाँ होगी? पर मुफीद, मेरे यहाँ का मुफीद चारा कौन सा कौन सा है, होगा, सही बात है। दवाइयाँ कौन से वक्त पे कौन सी लगेगी, जी। ये पूरा एक एक्सपीरियंस लेकर इस मैदान में आए। जी, वो तो बिल्कुल। बिना हथियार के जंग नहीं नहीं लड़ी जा सकती है, बिल्कुल सही बात है। हौसले है, मैं मान लिया, लेकिन आज के वक्त में हौसले ना, पैसे जब लगते हैं ना तो हौसले पस्त होते हैं। पस्त हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं, सही है। बिल्कुल 100%। तो फ्रेंड्स फिर होती है बात, फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए रब राखा।